नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव आइज जिस प्रकार की श्रृंखला को लेकर आपके सामने आया है वो बिल्कुल सराहनीय है। इस मुद्दे पर सराहनीय है, इस मायने में सराहनीय है कि जो टॉपिक हम एक बार उठा रहे हैं उस टॉपिक से जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं उस टाइप से रिलेटेड हर तरह के डाउट को हम क्लियर करते जा रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो हमारा जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है इसमें डायरेक्शन टॉपिक को हमने कवर किया है, जिसमें कुछ पार्ट्स हमने पहले बना रखे हैं। आज जो हमारा पार्ट्स है वो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, जिसको हम रिलेटिव डायरेक्शन भी कहते हैं, एक दूसरे से रिलेट करता हुआ आपका सेंटेंस यहाँ दिखाई देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं किस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं एक एक करके और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं ताकि उसके कंसेप्ट को हम पूरी तरह से समझ लें। चलिए, हमारा जो पहला सवाल रहेगा वो सवाल इस तरीके से रहेगा। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि यदि ए बी के 50 मीटर उत्तर पश्चिम, अब समझिए ध्यान से, डायरेक्शन जो हमारा होता है वो इस तरीके से होता है। ऊपर उत्तर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ होता है दक्षिण, इधर ईस्ट होता है पूरब, इधर वेस्ट होता है पश्चिम। इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट होता है उत्तर पूरब, इसके बीच में नॉर्थ वेस्ट होता है उत्तर पश्चिम, इसके बीच में साउथ वेस्ट होता है दक्षिण पश्चिम, इसके बीच में साउथ ईस्ट होता है दक्षिण पूरब। अब जो सवाल कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। कह रहा है यदि ए बी से 50 मीटर उत्तर में, देखो पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर पहली लाइन आपने गलत बना दी तो समझ लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम ही गलत हो जाएगा। कह रहा है ए बी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम में, देखिए उत्तर हमेशा ऊपर की ओर होता है, दाहिने से ओर देखिए उत्तर हमेशा ऊपर की ओर, दाहिनी ओर जाए तो नॉर्थ ईस्ट और बाईं ओर जाए तो नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ बीच में क्या होता है नॉर्थ। नीचे की ओर हमेशा दक्षिण, जब भी क्या दक्षिण जाने के लिए नीचे की ओर जाइए, दाहिनी ओर का है तो दक्षिण पूरब, बाईं ओर होता है दक्षिण पश्चिम। इसी फॉर्मेट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जाना कहाँ है, तो भैया देखिए यहाँ पर कह रहा है ए 20 से 50 मीटर उत्तर पश्चिम में, यानी 20 से उत्तर पश्चिम जाने का मतलब इधर जाएगा, और ये कौन है ए, यानी ए 20 से उत्तर पश्चिम में है और कितनी दूरी पर है, तो आप कहेंगे सर 50। उसके बाद कह रहा है सी 20 से 50 मीटर उत्तर पूर्व। अब कह रहा है कि सी जो है वो 20 से उत्तर पूर्व में होना चाहिए, तो बी का उत्तर पूर्व इधर होता है, और यहाँ कौन है, आप कहेंगे सी, और इसकी दूरी कितनी है 50। अब ध्यान से समझना। और कह रहा है डी बी के 50 मीटर दक्षिण में, और डी के बारे में कह रहा है कि भैया बी के 50 मीटर दक्षिण में है, तो बी के 50 मीटर दक्षिण में कौन हो जाएगा डी, और यहाँ दूरी कितनी है 50। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा क्या है। ए बी के उत्तर पश्चिम में, क्लियर है जी। अच्छा, सी बी के उत्तर पूर्व में, डी बी के दक्षिण में। अब कह रहा है तो ए के पूर्व दिशा में कौन है, कह रहा है भैया ए के पूर्व दिशा में कौन है, यानी इसके पूर्व दिशा में पूछ रहा है, तो पूर्व दाहिनी ओर होता है, तो इसके पूर्व दिशा में कौन बैठा, तो आप कहेंगे सी, और यही आपका क्या हो जाएगा, सटीक जवाब हो जाएगा। तो फिगर इस प्रकार से बना है, लेकिन जो सवाल आपसे पूछा है उसी फॉर्मेट में हमें उसका क्या देना है, जवाब देना है। क्लियर है। चलिए, ऐसे ही सवाल, यानी ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में पहला लाइन अगर किसी ने गलती से इसको ऐसे बना दिया, उत्तर बी लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ ए लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये फॉर्मेट पहला लाइन अगर गलत हुआ तो पूरे सिस्टम को ही क्या कर देगा, गलत कर देगा। इसलिए ये आपका पहला लाइन सही होना चाहिए, तभी अगला लाइन आप कड़ी को जोड़ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन पर 2-3 क्वेश्चन एक साथ है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन के बेस पर 2-3 क्वेश्चन एक साथ मैं कराऊंगा। फॉर्मेट आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, अलग अलग आपके क्वेश्चंस देखिए इस प्रकार से पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, इसको हम करने वाले हैं। तो पहले हम इसके फिगर को ड्रॉ करते हैं कि फिगर हमसे क्या कह रहा है। चलिए, पहला लाइन कह रहा है कि 8 व्यक्ति एम से टी इस तरह खड़े हैं कि ओ एन से 20 मीटर दूर पश्चिम की ओर है। ओ के बारे में कह रहा है कि भैया एन से दूर 20 मीटर पश्चिम की ओर, एरो बना दीजिए ताकि पता चलेगा हमको जाना कहाँ है। ओ एन से 20 मीटर दूर पश्चिम की ओर है, ओ एन से पश्चिम है, तो अच्छे पश्चिम किधर होता है, लेफ्ट होता है। अब कह रहा है एन एन एम के दक्षिण की ओर है, यानी एम के दक्षिण में एन होना चाहिए, तो इसका नीचे होगा, और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी बाबू, तो आप कहेंगे सर इसका दूरी 30 दिया है। क्या कह रहा है, एन एम से 30 मीटर दक्षिण की ओर, तो एन एम के दक्षिण में कब होगा, जाए एम के नीचे होगा। आगे दिया एम क्यू से 40 मीटर पश्चिम की ओर, एम के बारे में कह रहा है भैया ये क्यू के पश्चिम में होना चाहिए, और दूरी कितना होना चाहिए 40, यानी यहाँ भी हो गया। यानी ये जो लाइन दिया है कि एम क्यू से पश्चिम की ओर, तो हमने क्यू के पश्चिम बना दिया। आगे दिया है कि पी क्यू से 50 मीटर दक्षिण की ओर होना चाहिए, पी के बारे में कह रहा है क्यू से दक्षिण की ओर जाना चाहिए, कितना 50। तो एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ का लेंथ 30 होगा, क्योंकि सामने 30 है तो 30 पर होल्ड कीजिए, और इसमें कितना जोड़ दें, तो और 20 जोड़ देंगे, तो यहाँ हम किसको लिख सकते हैं, पी को। टोटल लेंथ कितना हो गया 50, यानी इसके सामने हम लाइन को ऊपर 40 है तो नीचे भी 40 लिख के निश्चिंत हो सकते हैं। क्लियर है। आगे आइए, आगे दिया है आर एस से 15 मीटर दूर उत्तर की ओर। आर के बारे में कह रहा है कि भैया आर तो यहाँ है नहीं, आर के बारे में कह रहा है कि आर
एस से 15 मीटर दूर उत्तर की ओर है। आर को एस के उत्तर में जाना है, ऊपर की ओर, और 15 मीटर जाना है। तो इसको हम अलग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसमें इसका मेंशन नहीं है। टी एस से 20 मीटर पूर्व की ओर है। टी एस से पूर्व की ओर, टी के बारे में कह रहा है कि एस से पूर्व की ओर होगा और कितना दूरी होगा, 20 होगा। इसको हमने साइड में रखा है, जब तक कोई नाम यहाँ नहीं मिलेगा तब तक हम जोड़ नहीं सकते। आगे दिया है आर पी से 40 मीटर दूर पश्चिम में। अब कह रहा है कि आर जो हो पी के पश्चिम में जाना चाहिए। पी के पश्चिम में अगर आर जाएगा तो पी का पश्चिम इधर होता है, और कितनी दूरी पर होगा, तो आप कहेंगे सर 40 मीटर की दूरी पर। तो ऊपर 40 है तो नीचे भी 40 होगा, और यहाँ कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे आर। अब जैसे ही आर आया तो आर एस टी का तो पता है कि कैसे होगा। आर अगर है तो आर से नीचे कौन है, एस, कितनी दूरी पर, 15, यहाँ एस है। और एस से दाहिनी साइड और जाइएगा तो 20 मीटर की दूरी पे कौन है, तो आप कहेंगे टी है। इसका मतलब अभी भी इधर 20 मीटर बच गया। ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ इसके सामने अगर उधर 15 है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट हमने बना दिया। अब इस क्वेश्चन के फॉर्मेट बनने के बाद अब जो सवाल आपसे पूछा जाएगा उस सवालों का जवाब आपको देना है। क्या सवाल है, पहला पढ़िए। कह रहा आर के संबंध में क्यू किस दिशा में खड़ा है। आर के संबंध में क्यू किस दिशा में खड़ा, तो आर के संबंध में क्यू की दिशा क्या है जी, ऊपर की तरफ क्या होती है। आर के संबंध में क्यू की दिशा पूछा है, ऊपर होता है उत्तर, और दाहिनी साइड होगा तो होगा उत्तर पूर्व, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का जो हमारा आंसर हो रहा है वो आंसर क्या हो रहा है, उत्तर पूर्व, यानी आर के संबंध में क्यू किस दिशा में खड़ा है, उत्तर पूर्व। अब जो सवाल आगे दे रहा है इस सवाल का जवाब भी यहीं छुपा होगा, क्योंकि इसी पे संबंधित सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सवाल है कि यदि एक और व्यक्ति यू पी के संबंध में दक्षिण पश्चिम की ओर खड़ा है, यानी यू पी के संबंध में दक्षिण पश्चिम अगर खड़ा हो जाए, कह रहे यू पी के संबंध में दक्षिण पश्चिम की ओर खड़ा हो जाए, तो दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या होता है, यानी पी के संबंध में यू अगर दक्षिण पश्चिम की ओर खड़ा हो जाए, ना आपका दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण की तरफ नीचे और लेफ्ट की साइड आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो सवाल है कि यदि यू पी के संबंध में दक्षिण पश्चिम को खड़ा हो जाए तो टी यू के संबंध में किस दिशा में खड़ा होगा। तब पूछ रहा है कि टी यू के संबंध में किस दिशा में खड़ा होगा, टी यू के संबंध में किस दिशा। एक बात बताओ, ये दिया है कि दक्षिण पश्चिम में खड़ा है, लेकिन कितनी दूरी पर खड़ा है ये कंफर्म नहीं किया है क्वेश्चन ने। यानी यू इसके दक्षिण पश्चिम में होगा, लेकिन क्या यहाँ होगा कि टी के नीचे चला जाएगा, कि टी के पास होगा, ये कंफर्म नहीं है। तो जब कंफर्म नहीं है तो क्या टी और यू के बीच की दिशा हम निकाल सकते हैं। हमसे जो पूछा है कि टी यू के संबंध में किस दिशा में खड़ा, क्या कंफर्म कर सकते हैं, नहीं। इसलिए इसका आंसर क्या मारेंगे, सी एंड डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर है। इसी बेसिस पर यहाँ तीसरा सवाल पूछा है कि एस के संबंध में ओ की दिशा क्या होगी। एस के संबंध में ओ की दिशा, एस बाबू यहाँ है, एस के संबंध में ओ की जो दिशा होगी वो भैया क्या होगा, ऊपर नॉर्थ होता है और लेफ्ट साइड में नॉर्थ वेस्ट होता है, अर्थात उत्तर पश्चिम जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी बेसिस पर एक और सवाल आपके पास है कि कह रहे टी और आर के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होगी। टी और आर के बीच की सबसे छोटी दूरी, अब देखो ध्यान से, टी और आर के बीच की सबसे छोटी दूरी, तो भैया टी कहाँ है, तो आप कहेंगे टी। अब इसके बीच की छोटी दूरी पूछ रहा है। अब सुनना, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो भैया इसको निकालने के लिए हम 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। अच्छा कैसे दिया है ऑप्शन, ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन आपकी हेल्प कर देगा। हाँ, ऑप्शन इस तरीके से दिया है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 225, यानी ये हो जाएगा 625, तोड़ेंगे तो आएगा 25। हाँ, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, 5√21 नहीं होगा। ठीक है, √21 इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। छोटी दूरी पूछा है ना, टी और आर के बीच की सबसे छोटी दूरी क्या होगी, तो टी और आर के सबसे छोटी दूरी क्या हो सकती है, सोच के देखिए। टी यहाँ है, आर यहाँ है, इसके बीच की दूरी 15 है, इसके बीच की दूरी 20 है, इसकी दूरी हमें निकालनी है। तो हमें कर्ण निकालना है, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो 20 का स्क्वायर 400, 15 का 225 हो जाएगा 621 का होता है, 25 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन मैंने दिया इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस हम उठाएंगे उस टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखा दिया जाएगा, और ये सीरीज लगातार चलता जाएगा। हर टॉपिक में हम इसी प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।